गई उस बोझ को उठा कर अब जाकर सांस पाई है मुझे। पता नहीं कब तक ये ड्रामा करना पड़ेगा। काम करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को बात करती हूँ। हेलो बेबी। हाँ मैं घर पे अकेले हूँ, आप आ जाओ। अरे मेरे पति की टेंशन मत लो आप, वो 1 हफ्ते बाद ही आएंगे। आप आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके बाय। देखा पापा, आपने अपनी बेटी की हरकत, अच्छा हुआ कि आज आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। अभी देखता हूँ इसका कौन सा आशिक आता है। आप मेरे साथ ना यहाँ छुप जाओ। अब आ रहे हो तुम? टाइम देखा है तुमने? कब बुलाया था और कब आ रहे हो? अरे यार, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है आजकल रोड पे कितना ट्रैफिक रहता है और मेरा घर भी तो कितनी दूर है। अब तुम मुझे एकदम से फ़ोन करके बुलाओगी, मुझे थोड़ा तो टाइम लगेगा ना आने में। अच्छा छोड़ो ये सब, एक खुशखबरी दूं तुम्हें मैं। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए काम से बाहर गया हुआ है और 1 हफ्ते तक घर में कोई नहीं है, तो तुम 1 हफ्ते तक मेरे साथ ही यहाँ पर रहोगे। हम दोनों अकेले यहाँ पे रहेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। चलो बढ़िया है, अब मैं ना घर नहीं जाऊंगा, 1 हफ्ते तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब मुझे बाहर ही खड़ा रखोगी, अंदर भी बुलाओगी? अरे मैं भी ना, मैं अब तो तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। चलो अंदर आओ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? राहुल तुम? पापा आप कब आए यहाँ पर? आपने बताया भी नहीं आने से पहले। बताया नहीं? अगर बता देता तो तेरा रूप कैसे देखता ये? तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? तुझे मालूम है मैं कितना खुश था कि घर में वारिस आ रहा है, नन्हा मेहमान आएगा, हम खेलेंगे, मैं नाना बनूंगा। मेरी छाती गर्व से फूली हुई थी कि बच्चे के साथ खेल करके मैं अपना बचपन याद करूंगा। लेकिन तूने मेरे सभी सपने चकनाचूर कर दिए, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और राहुल के साथ तूने ऐसा किया। इतना प्यार करने वाला पति तुझे मिला और तू उसी को धोखा दे रही है। और ये बता मुझे, ये कौन है और राहुल की गैर मौजूदगी में तेरे साथ क्या कर रहा है तेरे घर में? वो दरअसल पापा, ये मेरे दोस्त का भाई है। वो मेरी दोस्त को पार्टी में जाना था तो उसने ड्रेस के लिए इसे भेजा था, तो मैं बस इसे ड्रेस देने ही जा रही थी, इतने में आप दोनों आ गए और आप लोगों ने मुझे गलत समझ लिया। अच्छा, तो ये तुम्हारी दोस्त का भाई है? जरा मुझे भी बताना कि कौन सी तुम्हारी फ्रेंड है जिसको ड्रेस की जरूरत है और जिसको मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तुम्हारी ना सारी दोस्तों को जानता हूँ, समझी? वो राहुल, ये मेरे जो वो दोस्त। चुप करो, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ना सच तो अभी पता लग गया कि तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम ये सब बहाने बना रही थी। अरे मैं कितना खुश था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे तुमने ना सारी खुशियों का ना पानी फेर दिया। तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा कितने खुश थे और इसलिए तुम्हारे पापा यहाँ रहने के लिए आए कि चलो कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। पर तुमने ना अपनी खुशी के चक्कर में हम सबकी खुशियों पे ना लात मार दी है। नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब तुम दोनों मुझे बता रहे हो कि तुम दोनों ने क्यों किया ये सब। अगर नहीं बताओगे ना तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा और वही तुमसे सब कुछ पूछ लेगी अपने तरीके से। अरे नहीं भाई, पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ ना आपको सच्चाई क्या है। दरअसल क्या है ना, पिछले 1 साल से हम दोनों का रिलेशन चल रहा है और इसने ही नाटक किया था जानबूझ के कि ये प्रेग्नेंट दिखाएगी आपको और आपसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी। फिर उसके बाद आपको हम इस घर से बाहर निकाल देंगे और हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर इस घर में हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। भाई मैंने इससे मना भी किया था कि ये चीज़ें ना करे। जिस दिन तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी ना, उस दिन तुम इसको तलाक दे दोगे। लेकिन इसको मेरी बात समझ नहीं आई और इसने ना ये सब कर दिया। देखो भाई, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी पत्नी की है। और देखो, जो भी करना है ना तुम करो, मेरे को छोड़ दो, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। कितनी बेशरम औरत है ना तू। हाँ, तूने अपनी खुशी के चक्कर में हमारा रिश्ता खराब कर दिया। अरे तुझे पता भी है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता था। हमारी शादी हुई थी, लव मैरिज थी हमारी, उसके बावजूद भी तूने ये चक्कर चलाया। नहीं, मुझे ना तेरे से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है और मैं तुझसे रिश्ता रखूं भी क्यों? जब तूने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? पर मुझे खुशी इस बात की है कि तेरी ये सच्चाई ना मेरे सामने बहुत जल्दी आ गई।
ना जाने ये तुम्हारा चक्कर कब तक चलता रहता और कब तक तुम मुझे पागल बनाती रहती। अब चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा, इससे पहले तुझे धक्के मार के और तेरी सोसाइटी में बेइज्जती करके तुझे यहाँ से निकालूं। निकल यहाँ से। और तू क्या सोच रहा है, तुझे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा और वही देखेगी तेरा करना क्या है, क्योंकि जो तूने गलती करी है ना उसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए। अभी रुक। हेलो पुलिस स्टेशन।